हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़चे में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 23 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बनाए गए थे, यानी कि कुल कितने जो है प्राथमिकताएं बनाए गए थे। तो कुल 7 प्राथमिकताएं थे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता 7 प्राथमिकताएं इसका करेक्ट आंसर होता। ये जो 7 प्राथमिकताएं थे, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि समावेश विकास और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना एवं निषेध, संभावनाओं को उन्मुक्त करना, हरित विकास एवं युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये सभी जो कि 7 प्राथमिकताएं थे। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोवियत संघ के संविधान से जो था भारतीय संविधान में कौन से तत्व लिए गए थे। तो भारतीय संविधान में जो है रूस के संविधान से कौन कौन से लिए गए थे आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। भाई देखें तो रूस के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक जो कर्तव्य है यह रूस के संविधान से लिया गया था। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आदर्श, ये सभी जो कि रूस के संविधान से लिए गए थे। तो इन सभी में से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए और जो है अन्य देशों से कौन कौन से शब्द अपने भारतीय संविधान में लिए गए थे उन्हें भी देख लेते हैं। वैसे दोस्तों मैंने जो है इसको पिछला सेशन जो करवाया था उसमें आपको इसको कवर करवा दिया था। तो चलिए दोबारा आपको इसको कवर करवा देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है उनको भी कवर हो जाएगा। तो जैसे देखें तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो सबसे अधिक जो लिए गए हैं वह भारत शासन जो अधिनियम था 1935 का, यहीं से सबसे अधिक हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था। इनमें से देखा जाए तो संघ का तंत्र, राज्यपाल का कार्य और न्यायपालिका, लोकसभा आयोग, आपातकाल उपबंध और प्रशासन विवरण, ये सभी जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था अपने भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखें अमेरिका के संविधान से कौन कौन से लिए गए थे। मूल कर्तव्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्वि सदनावाद, ये सभी जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राज्यपाल के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें तो संवर्ती सूची। नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे व्यापार, वाणिज्य, समागम और की स्वतंत्रता, ये सभी जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए गए थे। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो कनाडा के संविधान से जो कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होगी। और नेक्स्ट केंद्र द्वारा राज्यों को राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है इसकी व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय
निर्णय ये भी जो है कनाडा के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान से देखा जाए तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का स्थगन ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट, फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य ये जो सभी जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो सोवियत संघ रूस, जो कि रूस के संविधान से जो है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो है न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श ये सभी जो कि सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका, जिसमें जो है यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये सभी जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। नेक्स्ट, जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया था। तो लगभग जितने भी देश से भारतीय संविधान में लिए गए थे वो सभी आपको कवर करवा दिया गया है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है अक्सर कई एग्जामों में जो है बहुत एग्जामों में आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 129 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 129 जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, तो इस रूप में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बताया गया कि अनुच्छेद 129 से क्वेश्चन आया था। तो अनुच्छेद 129 से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस रूप में आपके ऑप्शन दिए गए थे। अनुच्छेद 129 देखा जाए तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के तहत कार्य करती है, यानी कि 129 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अर्थात देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं। इन्हें जो है दृष्टांत पूर्वक मानकर इनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। इनके दिए गए निर्णय को जो है किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो अब देख लीजिएगा कि इनमें से आपको ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को भी देख लेते हैं। जिससे देखें कि भाग 9 जो कि पंचायत से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 के 1 से लेकर 243 के ओ तक जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखें तो नगर पालिका, जो कि अनुच्छेद भाग 9 का 1 में जो वर्णित है नगर पालिका, इसमें जो है अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक वर्णित है। नेक्स्ट भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, यह जो इसमें जो है अनुच्छेद 334 से लेकर 339 ए तक जो है निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट भाग 18 जो कि आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णन किया गया है आपातकाल से संबंधित। नेक्स्ट भाग 20 जो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 124 देखें तो इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 124 के 4 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल एवं उनसे पूर्व हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 126 जिसमें जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 127 जिसके तहत जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 129 जिसमें अभिलेख, रिकॉर्डेड न्यायालय और अवमानना का दंड देना, इन सभी शक्तियों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 129 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 143 जिसमें राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो सबसे पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे वह हीरालाल जे कानिया रहे थे। वह देखें तो आदर्श बीबी चांदचूड़ जो कि 7 वर्षों तक न्यायाधीश सबसे अधिक रह चुके हैं। नेक्स्ट पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि पहली महिला न्यायाधीश जो रही थी वह फातिमा बीवी रही थी। वहीं देखें तो वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि वर्तमान में अभी मौजूद हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? तो सुल्तान जौहर कप जो कि हॉकी से संबंधित है,
तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो बॉम्बे गोल्ड जो कप होता है यह भी हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख ट्रॉफियों को देख लेते हैं, जैसे कि आगा खां कप, बिटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर्स चैंपियन ट्रॉफी। ये सभी जो कि हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शेफाली वर्मा का संबंध किस क्रिकेट से है। शेफाली वर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। ये भारतीय महिला एवं उनसे संबंधित कौन कौन खेल से संबंधित है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि कर्नम मलेश्वरी जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। यह जो है 2000 जो ओलंपिक हुआ था 2000 ईस्वी का, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। नेक्स्ट MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। ये जो है 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। नेक्स्ट साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। यह ब्रॉन्ज मेडल जीती है 2012 में। नेक्स्ट साक्षी मलिक जो कि कुश्ती से संबंधित है। ये जो है 2016 के ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। PV सिंधु जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। ये 2016 में जो है 2016 में सिल्वर मेडल जीती थी। नेक्स्ट देखें तो मैरी कॉम जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। भवानी देवी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। भवानी देवी। नेक्स्ट सानिया और अंकिता जो कि टेनिस से संबंधित है। प्रणति नायक जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट सुशीला देवी जो कि जूडो से संबंधित है। तो ये सभी कुछ प्रमुख महिलाएं थे और किन खेल से संबंधित है ये आपको कवर करवा दिया गया है। तो इन सभी के बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंग्ल बर्मा युद्ध जो है कब हुआ था। तो आंग्ल बर्मा युद्ध तो प्रॉपर हमें तो नहीं बताया गया था कि प्रथम पूछे गए थे या द्वितीय। तो आंग्ल बर्मा कुल 3 युद्ध हुए थे, तो वो सभी को आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। आंग्ल बर्मा युद्ध देखा जाए तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से लेकर 26 के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1852 में हुआ था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 में हुआ था। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को भी आप देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 5 मार्च 1824 से लेकर 24 फरवरी 1826 के मध्य चला था। प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध था यह 1826 ईस्वी में यादवों या यान्डबू की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें जो भारत के जो वाइसराय थे वह गवर्नर जनरल थे वह M हर्ष थे, जो कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक भारत के गवर्नर रहे थे। इन्हीं के समय में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से लेकर 26 के मध्य में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट को। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध देखें तो जो कि 1852 से लेकर 1853 तक चला था। इसमें जो था गवर्नर वह लॉर्ड डलहौजी थे। इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का वह 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर रहे थे। इन्हीं के समय में जो है दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ये लॉर्ड डलहौजी जो कि इनके द्वारा जो है कमांडर जो थे, इनके समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में कमोडोर जॉर्ज कैम्पर्ट जो कोई इनको जो है भेजे थे बर्मा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनको भेजा गया था। नेक्स्ट देखें तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 14 से 27 नवंबर 1885 में हुआ था। इसमें जो गवर्नर थे भारत के वाइसराय वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था भारत में वाइसराय के रूप में वो रहे थे 1884 से लेकर 1888 तक। यह भारत के वाइसराय के रूप में रहे थे लॉर्ड डफरिन। इन्हीं के समय में जो है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जो कि 1885 से 86 तक चलता है। कुछ आंग्ल मैसूर युद्धों को भी देख लेते हैं, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 67 से 69 तक चलता है। इसमें जो वाइसराय थे बड़े लास्ट थे। यह जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट देखें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 84 तक चलता है। इसमें जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे। यह जो है मंगलौर की संधि के तहत समाप्त होता है।
नेक्स्ट देखें तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 92 तक चलता है। इसमें जो गवर्नर थे बंगाल के वह कर्नवालिस थे। और यह जो संधि है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है। इसमें जो गवर्नर थे वह ब्लेजली थे। और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होते हैं 1799 में। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। मैंने इसे ऑलरेडी पहले ही कवर करवा दिया था, तो इसलिए कहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है दोस्तों 2011 की जनगणना को जरूर कवर करके जाइएगा। 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या था वह उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। वह देखें लगातार देखें 5 राज्यों में तो सबसे अधिक जो था वो उत्तर प्रदेश का था। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ये आपको लगातार क्रम के रूप में है, तो ये क्रम भी ध्यान में रखिएगा। कई बार जो है क्रम भी पूछ ले जाते हैं। वह देखें तो उत्तर प्रदेश का जो घनी जो आबादी रहा था वह 828 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व देखने को मिला है वह बिहार का रहा था, जो कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिला है। और सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का था। तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसका प्रॉपर हमें ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं तो आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से पूछे गए थे। तो कर्नाटक के नृत्यों में देखा जाए तो यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा, लांबी, गुड़िया कुनिता, तोगलू, कोम्बेयता, करगा, किरगासे, कमलासे और गोराबारा कुनिता, ये सभी जो नृत्य हैं जो कि कर्नाटक के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। यक्षगान जो कि कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो कि सर्दियों में फसल कटाई के बाद जो है रात्रि के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो सुग्गी नृत्य जो कि यह कर्नाटक का एक फसल कटाई का त्यौहार से संबंधित है, जो कि यह मुख्य रूप से देखा जाए तो जो वहाँ जो कर्नाटक राज्य में जो हालांकि जो जनजाति हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन बांसुरी वादक है। तो बांसुरी वादक किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि मैं आपको बार बार करूँ दोस्तों कि वाद्य यंत्र एवं उनसे वादक से जो है परिचित जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जो भी परिचित बांसुरी वादक है आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में देखा जाए तो एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और बी कुंजामणि और हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सभी जो कि परिचित बांसुरी वादकों में से एक हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। ये कुछ प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं उनके वादक दिया गया है। तो आप इन्हें जरूर वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने इसको ऑलरेडी पिछला सेशन में आपको कवर करवा दिया था, तो इसलिए जो है आप इस बार जो है अपना वीडियो पॉज करके रीड करके ही के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं जिनका फिर नेक्स्ट आने वाला शिफ्टों में एग्जाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में महिला जज कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए वर्तमान समय में कुल 3 महिलाएं हैं। तो इसका हमें प्रॉपर तो ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो उन तीनों का नाम आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो वर्तमान में जो 3 महिलाएं जो हैं
बेला त्रिवेदी और हिमा कोहली और बीबी नागरत्ना, ये जो 3 महिलाएं हैं जो कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट की महिला जज के रूप में मौजूद हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें। तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के वह हीरालाल जेकानिया थे। मैं देखें तो बीबी चंद्रचूड़ जो कि 7 वर्षों तक कार्यकाल पर रह चुके हैं। नेक्स्ट पहली महिला न्यायाधीश जो कि फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट देखें तो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में अपने पद पर विराजमान है। तो इन फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे वह बृहद्रथ थे। तो बृहद्रथ इसका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे, यह जो है 187 से लेकर 180 तक शासन किए थे। भाई देखें तो बृहद्रथ की जो हत्या है इनके ही सुयोग्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है शुंग वंश साम्राज्य की स्थापना करते हैं पुष्यमित्र शुंग। भाई देखें तो बृहद्रथ जो थे सत्यधनवन के जो है उत्तराधिकारी थे, यानी कि बृहद्रथ से पहले जो है ये शासन किए थे। इनका जो काल था 185 से 187 तक रहे थे। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।